बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने वर्ल्ड मैप सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके पहले लेक्चर में हमने मैप की बेसिक्स पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर की डिटेल्स पढ़ेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान की लोकेशन जो है वर्ल्ड मैप पे वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड। ये हमारी अर्थ है और इसके सेंटर में ये 0 डिग्री रेफरेंस लाइन जो लैटिट्यूड लाइन है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। और इक्वेटर से नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे जितनी पैरेलल लाइंस जाती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। इक्वेटर भी बेसिकली एक लैटिट्यूड लाइन ही होती है, लेकिन ये 0 डिग्री रेफरेंस पे होती है और ये अर्थ को 2 हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। लैटिट्यूड लाइंस जो हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होती। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा इक्वेटर है, रेड लाइन। ये नॉर्थ की तरफ ऊपर को ये जो लाइंस हैं ये लैटिट्यूड लाइंस, और ये यही नीचे साउथ की तरफ भी हमारी लैटिट्यूड लाइंस है। यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाती हैं इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आती हैं इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है। इसलिए लैटिट्यूड लाइंस जो हैं वो इक्वल नहीं होती। इसके बाद जब हम डिस्टेंस रीड करते हैं मैप से तो हम अर्थ की कोर से 0 डिग्री रेफरेंस पर पहले ये इक्वेटर लाइन लेते हैं और इक्वेटर लाइन से फिर हम नेक्स्ट जितनी भी रीडिंग्स लेते हैं वो डिग्रीज़ के हिसाब से इक्वेटर लाइन से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इक्वेटर लाइन ये 0 डिग्री रेफरेंस पे है, यहाँ से 1 डिग्री पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये 1 डिग्री रेफरेंस की हमारी लैटिट्यूड लाइन होगी और 0 डिग्री से 1 डिग्री के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। इसी तरह 1 डिग्री से 2 डिग्री के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी 111 किलोमीटर। मतलब कि हर एक डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के इक्वल है। हर एक डिग्री का डिस्टेंस 111 किलोमीटर है। ये जो लैटिट्यूड लाइंस हैं इन्हें हम नॉर्दर्न और सदर्न लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि इक्वेटर जो है ये भी एक 0 डिग्री रेफरेंस लैटिट्यूड लाइन है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है अर्थ को। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लाइंस जाती हैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, उन्हें हम कहते हैं नॉर्दर्न लाइंस, और जो इक्वेटर से साउथ की तरफ जाती हैं उन्हें सदर्न लाइंस कहते हैं। ये इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है इनका डिस्टेंस जो है 90 डिग्री तक जाता है। मतलब कि अगर इक्वेटर से हमें नॉर्थ पोल तक पर जाना है तो हमें 90 डिग्री एंगल पर जाएंगे तो हम नॉर्थ पोल पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह साउथ पोल भी जो है 90 डिग्री पर है इक्वेटर से। अच्छा, ये अब 90 डिग्री का मतलब ये है कि इक्वेटर 0 डिग्री रेफरेंस से स्टार्ट हो रहा है। हम 0 से 90 तक पहुंचने के लिए 90 लाइंस, 1 डिग्री की एक लाइन जो है वो लगाएंगे। इसी तरह 90 लाइंस जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगे साउथ की तरफ इक्वेटर से। 90 लाइंस इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल को, और 90 लाइंस जो हैं वो इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ। तो 1 डिग्री जो है वो इक्वल्स टू 1 लाइन। सो 90 डिग्री जो हो जाएगी नॉर्थ पोल की, ये बन जाएगी 90 लाइंस। अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ लाइंस को और 90 डिग्री सदर्न लाइंस को जमा करें तो ये टोटल बन जाती हैं 180 लाइंस। लेकिन चूंकि इक्वेटर जो है ये भी एक लैटिट्यूड लाइन ही है, लेकिन ये 0 डिग्री रेफरेंस की है, तो इसलिए हम इसे भी शामिल करते हैं। तो इस तरह 90 लाइंस नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइंस की, 90 लाइंस हो गई सदर्न लैटिट्यूड लाइंस की, और एक लाइन होगी इक्वेटर की। तो ये टोटल बन गई 181।
लेकिन अक्सर आ जाता है कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जो लाइंस आती हैं वो हैं 89, और इसी तरह इक्वेटर से साउथ की तरफ जो लाइंस बनती हैं वो 89। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर का जो 90th डिग्री पे लाइन है पोल के पास, उसे लाइन नहीं समझा जाता, क्योंकि पोल्स पॉइंट हैं, इसलिए उन्हें पॉइंट्स कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम पोल्स को पॉइंट्स कंसीडर करें तो नॉर्दर्न लाइंस जो हैं वो 89 वो हो गई, सदर्न लाइंस 89 ये हो गई, और एक लाइन इक्वेटर की, तो ये हमारी टोटल लाइंस बन जाएंगी 179। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में कि लाइंस टोटल लैटिट्यूड लाइंस की कितनी तादाद है, अगर वहाँ पे 181 लिखा हो ऑप्शंस में तो फिर आपने 181 लगा देना है। लेकिन अगर 179 हो, 181 ना हो, उसकी जगह पे 179 हो, फिर आपने 179 लगा देना है। तो ये बन जाएंगी 179 लाइंस प्लस 2 पॉइंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं ये वर्टिकल टू इक्वेटर होती हैं। ये इक्वेटर है, यहाँ पे ये सीधी ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आ रही हैं, ये देखें। और ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइन आती है इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। 0 डिग्री रेफरेंस की जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये जितनी भी लाइंस हैं लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल, सब की सब इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने खुद अपनी आसानी के लिए बनाई हुई हैं। अब वर्टिकल लाइंस जो हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट आपस में इक्वल होती हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये पोल से नीचे की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, सारी लाइंस इक्वल उनकी लेंथ बन रही है। इसमें भी जब हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट तो कोर से हम लेते हैं 0 डिग्री रेफरेंस लाइन, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये डिवाइड करती है अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसमें जो 1 डिग्री लाइन है वो बनती है 111.3 किलोमीटर। मतलब कि लैटिट्यूड लाइंस में 1 डिग्री का जो डिस्टेंस था वो बनता था 111 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में 1 डिग्री जो है वो 111.3 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली बनती है। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं इनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इक्वेटर के पास ज़्यादा होता है। ये आप देख लें, ये इक्वेटर लाइन है, ये वाली रेड कलर की, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आ रही हैं। ये जैसे जैसे पोल्स के पास जाती हैं इनका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आती हैं इनका डिस्टेंस, आपस दरमियानी डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ये 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल है पूरा, जो है ये पूरा वर्ल्ड जो है हम सपोज कर लेते हैं कि एक सर्कल है। एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री सर्कल होता है, तो हर डिग्री पे अगर एक लाइन बनाई जाए तो इसमें बनेगी 360 लाइंस। इसमें 360 लाइंस बनेगी। प्राइम मेरिडियन जो है वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसलिए उसे अलग से काउंट नहीं किया जाएगा, वो इन्हीं 360 लाइंस में काउंट होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन मैप। पाकिस्तान साउथ एशिया रीजन में फॉल करता है। मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं इन्हें हम नॉर्दर्न सदर्न लाइंस भी कहते हैं। ये इक्वेटर है, ये लाइन जो है लैटिट्यूडनल लाइन 0 डिग्री रेफरेंस लाइन, ये इक्वेटर की लाइन है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। अब जो पाकिस्तान है इसकी लोकेशन जो है नदरन लाइंस के हिसाब से, मतलब लैटिट्यूडनल लाइंस के हिसाब से 23 डिग्री 35 मिनट्स पर स्टार्ट होती है।
23 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ, यहाँ से पाकिस्तान की लोकेशन स्टार्ट होती है, और 37 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ तक पाकिस्तान जो है फैला हुआ। मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूडनल लाइंस को नॉर्दर्न लाइंस भी कहते हैं, सदर्न लाइंस भी, क्योंकि पाकिस्तान इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, इसलिए यहाँ पे ये 23 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ लिखा गया है। पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है। उसके बाद आ जाती हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इक्वेटर से वर्टिकल जो फॉल करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं ये अगर प्राइम मेरिडियन से देखा जाए तो प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री रेफरेंस की लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं। तो इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को ईस्टर्न लाइन और वेस्टर्न लाइंस भी कहते हैं। पाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है, इसलिए पाकिस्तान की जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है, कोऑर्डिनेट है, वो 60 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाकिस्तान फॉल करता है। और इसकी लोकेशन जो है एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट जो पाकिस्तान का है वो 70 डिग्री 50 मिनट्स है। अब आपको डिग्री और मिनट्स में डिफरेंस बताऊंगा। ये जो 60 के ऊपर साइन है ये डिग्री का साइन है, और 50 के ऊपर ये जो लाइन सी लगी हुई है ये मिनट का साइन है। डिग्री एंड मिनट्स, 1 डिग्री जो है ये इक्वल होती है 60 मिनट्स के, मतलब कि 1 डिग्री में 60 मिनट आते हैं, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। जैसे घड़ी का क्लॉक है, आप समझ लें कि घड़ी का क्लॉक जो है, घड़ी जो है वो 1 डिग्री है, उसके अंदर 60 मिनट्स हैं, और हर मिनट जो है उसमें 60 सेकंड है। लेकिन यहाँ पे हम मैप में जब लेते हैं मिनट्स को तो वो हम टाइम नहीं कंसीडर करते, बल्कि मैप में मिनट्स जो हैं ये इक्वल होता है डिस्टेंस के, और सेकंड्स जो हैं ये हम इन्हें डबल डैश जो है उसके साथ डिनोट करते हैं। लेकिन अब न्यू जो अपडेट है उसमें हम डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी बजाय। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे ये है 60 डिग्री 50 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। अब इसे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री 50.30 मिनट्स। क्योंकि मिनट्स जो हैं ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये पाकिस्तान का अब ईस्टर्न जो है स्टार्ट होती है लोकेशन 60 डिग्री 50 मिनट्स से, मतलब कि 60 डिग्री है, और उसके बाद 60 डिग्री जो है और 61 डिग्री जो, इनके दरमियान जो है पाकिस्तान 50th मिनट पर आ रहा है। तो इसलिए हमने इसे कहा है कि 60 डिग्री 50 मिनट पर पाकिस्तान की जो लोकेशन वो स्टार्ट हो रही है। और इसे ईस्टर्न हमने इसलिए साथ लिखा है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है। इसके बाद एक और टर्म है नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल जो हैं ये आपने सुना होगा मूवीज़ वगैरह में कि नेवी जो है वो अगर उन्होंने अपनी शिप्स को लेके कहीं जाना हो तो उन्हें जो डिस्टेंस वगैरह मेजर किया जाता है, या जो डिस्टेंस उन्हें कंट्रोल टावर की तरफ से बताया जाता है वो नॉटिकल माइल्स में बताया जाता है। तो मिनट्स में जो हमारा था वो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स थी। इसी तरह वही 1 डिग्री जो है यहाँ पे नॉटिकल माइल्स में अगर हम देखेंगे तो 1 डिग्री इक्वल हो जाएगी 1 नॉटिकल माइल के, और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1 मिनट। नॉटिकल माइल हम यूज़ करते हैं पानी पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से या स्मॉल एम से। इसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस 4 जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ की तरफ
23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल था और इक्वेटर से साउथ की तरफ 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्कल था। अब इनके अलावा दो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस और हैं जो हम स्टार्ट होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न से थोड़ा ऊपर। इन्हें हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। इक्वेटर से जो नॉर्थ साइड पे उसे नदरन हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं और जो साउथ साइड पे उसे सदरन हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इनकी जो लोकेशन है ये स्टार्ट होती हैं 30 डिग्री से और एंड होती हैं 35 डिग्री। मतलब कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक का जो बेल्ट है उसे हम नदर्न हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इसी तरह इक्वेटर से साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक का जो बेल्ट है उसे हम सदर्न हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये जो हॉर्स लैटिट्यूड लाइंस हैं, बेल्ट्स हैं, इनमें पुरसकून हवाएं चलती हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो या तो इनके ये कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं जो 30 डिग्री 35 डिग्री तक है, या इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बिल्कुल पुरसकून हवाएं चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी इनकी है वो है प्रेसिपिटेशन, वो यहाँ पे बहुत कम होती है। इसके बाद इक्वेटर, जिसे उर्दू में ख़त्े इस्तिवा कहते हैं। इक्वेटर की जो लेंथ है वो इक्वल होती है सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ के, क्योंकि अर्थ के अराउंड घूमती है ना, तो जितनी लेंथ अर्थ की सरकमफेरेंस की होगी उतनी ही इक्वेटर की लेंथ होगी। 0 डिग्री से स्टार्ट करके अगर हम वापस यहाँ पे आएँ 360 डिग्री पे, तो इसकी जो टोटल लेंथ बनती है वो 24,901 माइल्स या फिर 40,075 किलोमीटर। उसके बाद इक्वेटर पे ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा कम। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम ग्रेविटी कहाँ पे होती है, तो वो इक्वेटर पर होती है। इसकी रीज़न ये है कि जो अर्थ है ये बैज़वी शक्ल में होती है। नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं ये दोनों अंदर की तरफ दबे होते हैं, जबकि वेस्टर्न और ईस्टर्न जो हैं ये दोनों पॉइंट्स बाहर की तरफ निकले होते हैं। यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ये होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन की वजह से इसका जो है वो वेस्ट और ईस्ट पॉइंट जो हैं वो थोड़े बाहर निकले होते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल बल्ज, जिसे हम इक्वेटोरियल बल्ज कहते हैं। इक्वेटर पे जो है स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि अगर हमने कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च करना हो तो इक्वेटर जो है इसकी स्पीड को बूस्ट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट होती है, तो स्पीड जो है वो ग्रेविटी का जो पुल है उसे ब्रीच करने के लिए आसानी रहेगी और स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगी। और अगर हम इसे इक्वेटर से अपने रॉकेट वगैरह को लॉन्च करते हैं ईस्टर्न साइड पर, तो ये इसकी स्पीड में एक पुश आएगा, मतलब स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। उसकी वजह ये है कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है। जब हम ईस्टर्न साइड पर हम अपना लॉन्च करेंगे रॉकेट वगैरह, तो उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अब
इक्वेटर जिन कॉन्टिनेंट्स में से गुज़रती है ये लाइन, वो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इक्वेटर जो है ये कॉन्गो रिवर जो है इसमें से 2 दफ़ा गुज़रती है। इक्वेटर लाइन कॉन्गो रिवर में से 2 दफ़ा गुज़रती है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रीज़ दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर लाइन पर जो कंट्रीज़ हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये अर्थ है, ये सेंटर में से जो गुजर रही है इसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये आपको पता चल ही गया होगा मैप में, जो कल मैंने क्लास में पढ़ाया था पहले लेक्चर में। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका और ये है एशिया। इक्वेटर लाइन जो है ये साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ में से गुज़रती है। पहला है इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, उसके बाद ब्राज़ील। उसके बाद अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके ये 7 कंट्रीज़ में से गुज़रती है। पहला है साओ टोम एंड प्रिंसिप, उसके बाद गैबन, फिर आता है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर युगांडा, उसके बाद कीनिया एंड देन सोमालिया। उसके बाद फिर आगे कॉन्टिनेंट एशिया स्टार्ट हो जाता है। इसमें अगर कंट्रीज़ पूछा जाए तो टोटल कंट्रीज़ बनते हैं 3, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबती। लेकिन अगर लैंड मासेस पूछा जाए तो वो है सिर्फ 1, इंडोनेशिया, क्योंकि मालदीव्स और किरिबती जो है इसके पानी में से इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट एशिया के कितने कंट्रीज़ में से गुजरती है इक्वेटर लाइन, तो आपने 3 कहना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने वाटर बॉडीज़ या लैंड मैसेज में से गुजरती है, तो लैंड मास 1 है इंडोनेशिया, और वाटर बॉडीज़ 2 हैं, मालदीव्स और किरिबती का। अच्छा, ये जो साओ टोम एंड प्रिंसिप है ये आइलैंड है अफ्रीका के पास, ठीक है ये भी लैंड मास ही, पानी नहीं है। अगर आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि इक्वेटर जो है ये कितने लैंड मैसेज में से गुजरता है, तो आपने 11 कहना है। लेकिन अगर कंट्रीज़ पूछ ले फिर 13 कंट्रीज़। उसके बाद अब इसे इक्वेटर में आने वाले कंट्रीज़ को याद रखने की एक ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ मैं। ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर को हमने इक्वाडोर के साथ मिला लेना है, मतलब कि हमने इक्वाडोर को ही इक्वेटर कंसीडर कर लिया। इक्वाडोर या कोलंबिया को हमने बना लेना है कोलंबा, तो ये बन जाएगा इक्वाडोर को लंबा किया ब्राज़ील तक। हमने इक्वाडोर को लंबा किया ब्राज़ील तक। इसमें साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ आ गए, इक्वाडोर भी आ गया, कोलंबिया और ब्राज़ील भी आ गया। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। ये हो गया इक्वाडोर को लंबा किया ब्राज़ील तक। वहाँ जाकर इक्वेटर जो है इसे पता चला कि टॉम जो है वो प्रिंसिपल बन गया है डक्स का। अच्छा, अब यहाँ पे टॉम प्रिंसिपल जो है वो ये हो जाएगा साओ टॉम एंड प्रिंसिप बन गया है के लिए ये गैबन। डक्स के लिए जो है वो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से डी लेंगे, युगांडा से यू, कीनिया से के और सोमालिया से एस। कॉन्गो के लिए हम कोई भी ऑप्शन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए इसलिए नहीं शामिल कर रहे क्योंकि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जब आप याद हो जाएगा तो इसी में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी आपको याद हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इक्वाडोर को लंबा किया ब्राज़ील तक, वहाँ जाके टॉम बन गया, टॉम प्रिंसिपल बन गया डक्स यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया का डक्स। अगर हम उसे डक्स को देखें DUKS डक्स, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इसी में आ गया रिपब्लिक ऑफ दी कॉन्गो।
उसके बाद यू से युगांडा, के से कीनिया और एस से सोमालिया। ये हमारे हो गए अफ्रीकन कंट्रीज़। इसके बाद हम एशियन कंट्रीज़ में आए तो इसका हम बना लेंगे कि, और ये बात उसने माइक पर अनाउंस की, मतलब कि एक्वाडोर को लंबा किया ब्राज़ील से, वहाँ जाकर इक्वेटर को पता चला कि टॉम प्रिंसिपल बन गया है डक्स का, और ये बात उसने माइक पर, माइक मतलब एम से मालदीव्स, आई से इंडोनेशिया और के से किरिबती, माइक पर अनाउंस की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।